हम लोगों को पूरी जानकारी। अब बात आती है वैरायटी सिलेक्शन की। आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप लो हाइट में काम करें जी, तो जो दो टाइप के कलर में आते हैं सेब, एक तो आता ब्लश कलर, आप देखेंगे बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाता है, जैसे स्कारलेट, जेरोमाइन, आपने देखा होगा। जी जी, बिल्कुल लाल हो जाता है एकदम। अच्छा, और एक देखा होगा आपने स्ट्राइप्ड कलर में, जिसमें झिरिया पड़ती है, जैसे हमारा रेड चीफ हो गया, सुपर चीफ हो गया, ऑर्गेन स्पर 2 हो गया, हमारे हेपके हो गया, अली रेड 1 हो गया, इसमें झिरियों में आता है। तो एक चीज आप मोटा तौर पे सिंपल भाषा में मैं बताऊंगा, जिसका कलर एकदम ब्लश आता है, वो आप 6500 से नीचे नीचे लगाएंगे। जिसमें कलर बहुत पूरा ज्यादा बेहतर आता है वो 6500 से नीचे नीचे। हाँ, नीचे नीचे, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है साइज की। अब बात आती है कि जो आपकी 6500 से ऊपर, 7000 से ऊपर, कौन कौन सी, जो तो आपकी 8000 से ऊपर की चलेगी, 7,500-8,000 से ऊपर की हाइट चलेगी, लगभग 7000 पकड़ो मोटा तौर पे, 7 से ऊपर की। वहां तो जो अभी इस पर नॉन स्पर में जो सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वो हेपके वैरायटी है, जो उसको किन्नौर वाले बहुत पसंद कर रहे हैं और हमारे टॉप हाइट वाले भी बहुत पसंद कर रहे हैं, और सेब बहुत अच्छा आ रहा है। और दूसरा जो सेब आ रहा है उसी के पैरेलल मैं 8000 की बात 9000 की तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बात वही करूंगा जिसमें हमने रिजल्ट देखे अपने बगीचों में। तो जो हमारी लास्ट एलिवेशन है वो हमारी 7200 से लेकर 8300 के आसपास है, मेरे कजन की भी, जहां हमने रिजल्ट देखे। तो अर्ली रेड 1 बहुत ही बेहतर वेरायटी है। चलिए जी, अर्ली रेड 1 बहुत अच्छी वैरायटी। अब एक नंदन जी, एक छोटी सी बात यहाँ मैं क्लियर कर दूंगा जी। ये जो दौड़ और ये जो चीजें देखी आपने, ये दौड़ तब से आई जब से हम लोग इटालियन से जुड़े, इटली से जब हम इम्पोर्ट करने लगे जी। आपको मैं एक जानकारी बताना चाहूंगा, जो ये वैरायटी मैं अच्छी बोल रहा हूँ, स्कारलेट 2 आपने सुना होगा, मैं भी बोलता हूँ और भी बोलते हैं कि जबरदस्त सेब है। और आपने अभी सुना कि भाई अर्ली रेड 1, आपने सुना कि ऑर्गन्स पर, आपने देखा कि ग्रेनी स्मिथ बड़ा अच्छा बिक रहा है। आपको पता है ये वैरायटी कहाँ की? यूएसए की। अमेरिका से जो भी वैरायटी आई वो नंबर 1 आज भी है, तब से लेकर जब से आई जी। इटालियंस को, ये बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, इटालियंस को पूरी दुनिया में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, ड्यू टू उनकी ईमानदारी। आप उसमें इन्वॉल्व कर दो, चाहे उनका काम करने का तरीका और रिसर्च का काम, क्योंकि उनकी रिसर्च नहीं है वैसी जैसी हमारे को चाहिए। यूएसए जो रिसर्च अपने काम पे करता है, आपने एक अभी सेब देखेगा आप कुछ टाइम के बाद, कॉस्मिक क्रिप्स करके आ रहा है, तो शायद वो एक ऐसा नायाब सेब होने वाला है जो चेंज लाएगा इस इंडस्ट्री में। 1997 में के लगभग उन्होंने उस पर रिसर्च शुरू करी थी, और फार्मर को कब दिया गया? 2017 और 18 में, और एक रॉयल्टी के साथ दिया गया, क्योंकि वहां के उनके नॉर्म्स अलग है। तो उसके बाद वो कुछ बागवान उगा रहे हैं। उसका खूबी क्या है? एक तो वो लाल सेब हट रहा है बाजार से, एक तो वो लाल है देखने में, दूसरा उसका जो टेस्ट है ना, वो गाला और फ्यूजी से मेल खाता है, खट्टा मीठा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हेल्थ के लिए भी है। और इतना शानदार, अभी मैं परसों ही एक देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक चंदेल सर है जो रिटायर्ड हो चुके हैं हमारे ठेव के, हमारे अच्छे मित्र है, बहुत अच्छे इंसान है, आपने देखे होंगे, उन्होंने डेमो प्रूनिंग ट्रेनिंग भी लगाई थी अभी कैंप्स, तो उनको भी ऑफर किए गए थे 2 फ्रूट, उसके फोटोग्राफ्स भी आए थे आपने सोशल। तो जो यूएसए है वो बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता अपनी रिसर्च पे, इसीलिए उनकी वैरायटी फेल नहीं होती। और अर्ली रेड 1, स्कारलेट 2 2006-07 में हमारे पास आ चुका था, 2022 आ गया, आज तक एक फ्रूट में भी चेंज नहीं पाया गया उसमें। और जबकि आप देखेंगे इटालियन जो वैरायटी या दूसरी कंट्री से हमारी जो वैरायटीज आ रही है, वो एकदम अपना कैरेक्टर चेंज कर रही है जी। 5-6 साल के बाद उसमें कलर आना कम हो रहा है या परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए अभी सरकार ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि जो यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं पौधे, हम भी सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि वो एक अच्छी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन सेट करे अपना, जहां से इंडस्ट्री की ओर जाए। और ये वैरायटी की दौड़ तब से आई जब से दूसरी कंट्री पे आप देखेंगे गेल गाला भी आज बहुत सारे लोग उगा रहे हैं, कब का गाला आ चुका है। तो आपको ये समझना होगा कि यूएसए की वैरायटी हमारे को ज्यादा सूटेबल करी है और परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो आपको वैरायटी सिलेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, पुराना ना सोच के ये आप नकार नहीं सकते वैरायटीज कि पुरानी हो चुकी है वैरायटी। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और बागवानी में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो आज हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स से जुड़ने के लिए, आपकी जो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहती है वो हमेशा ऐसी बरकरार रहे, और आने वाले समय में रूट रॉड जिसका हम बड़ा एक जिक्र जो है वो लगातार रहता है, राजेश खिमटा और डिम्पल पांचटा दोनों को लेकर बागीचे में उस विषय में आपसे फिर मिलेंगे। और अभी इसी ऑर्चर्ड में
आते वक्त हमने बहुत सारी चीजों को देखा था, उसको डिटेल्ड आउट करेंगे एक दिन, क्योंकि मुझे लगता है कि बागवानी मेरी भी प्राथमिकता है और पांचटा जी की तो है ही, और हम चाहते हैं कि सभी बागवानों तक सीधी और सटीक जानकारियां पहुंचनी चाहिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार है डिम्पल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतना लंबा समय स्क्रीन पर रहना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब पांचटा जी से बात करने लग जाते हैं तो फिर ये भी नहीं हटते, और हमें तो हटने की वैसे ही आदत है नहीं। तो हम चाहते हैं कि जितना डिटेल्ड में आप तक जानकारी आ सके वो डिटेल्ड में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज त्रिलोक ठाकुर जी की बाहें पूछ रही होगी हमको कहाँ फंसा दिया भैया, और इतनी थकान मुझे लगता है कि शायद आज त्रिलोक जी को हो गई होगी।